हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मास्टरिंग उप्स विथ पाइथन। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ पाइथन देखने वाले हैं। तो ये जो उप्स है इन पाइथन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि उप्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या यूज केस है, क्या इसका रिलेवेंस है फॉर AIML इंजीनियर। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो उप्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड AIML इंजीनियर। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे क्रैक भी किए हैं और बहुत सारे कंपनीज में काम किया, लाइक NVIDIA, सैमसंग रिसर्च और भी कुछ स्टार्टअप्स। तो मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए तो मैंने ये देखा कि उप्स जो है दैट इज़ वन ऑफ द लाइक टॉपिक जो कि हर एक इंटरव्यू में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने NVIDIA का इंटरव्यू दिया, उसमें भी लाइक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड दे आस्क्ड मी टू सॉल्व वन ऑफ द उप्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसमें कि वर्चुअल फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट वगैरह थे। ठीक है, मैंने अमेज़ोन गूगल में भी दिया, तो DSA राउंड में दे आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम उप्स। वो डायरेक्टली दे डोंट टेस्ट यू, बट वो लोग आपको एक प्रॉब्लम देंगे कि ठीक है, एक डिज़ाइन करो कोई सिस्टम, लाइक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करो। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा ना फाइल सिस्टम का, उसको हम लोग उप्स से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली दे आर टेस्टिंग योर उप्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वालकॉम का जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने मेरे से पाइथन में बहुत डीप जाकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, इवन फ्रॉम उप्स के कॉन्सेप्ट। सैमसंग रिसर्च में भी उन्होंने मेरे से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे थे, लाइक उप्स के कॉन्सेप्ट क्या है या फिर क्या डिफरेंस होता है बिटवीन डिफरेंट पिलर्स ऑफ उप्स। ठीक है, और न्यूटेनिक्स। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि कंपनी कोई भी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे स्टार्टअप्स हो, उप्स हर जगह पूछे जाते हैं। बस जो इसका नाम है वो चेंज हो जाता है। कहीं पे इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड में पूछते हैं, कहीं पे DSA राउंड में पूछते हैं, कहीं पे स्पेशल LLD राउंड होते हैं। ठीक है, LLD राउंड मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए नहीं होता है, बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर देते हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर AIML, तो ये सारे रोल्स में वो लोग LLD राउंड ले सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट उप्स को हम लोग हल्के में ले सकते हैं, उसको हमें बहुत डिटेल वे में स्टडी करना है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि उप्स विथ पाइथन ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कंपेयर टू लैंग्वेज लाइक जावा और C++। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, ताकि अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको कहीं और जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप इसको कवर करके और बहुत ही अपना एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब ये जानते हैं कि उप्स जो है एज ए AIML इंजीनियर उसका क्या यूज़ केस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले तो कोड लिखते हैं तो वो लोग उप्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, बट एज ए AIML इंजीनियर उप्स का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं इन AIML, तो वो सिर्फ मॉडल नहीं बिल्ड करते हैं। अदर देन मॉडल, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो डेटा पाइपलाइन। ठीक है, वो लोग डेटा पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। और डेटा पाइपलाइन जो होता है वो एक काइंड ऑफ जुपिटर नोटबुक जैसा नहीं होता है। जब आप स्टडी कर रहे हो हमारे साथ तो आप देखते हो कि हम लोग जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं, बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, जुपिटर नोटबुक पे नहीं करते, हम लोग पूरा एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जुपिटर नोटबुक इज़ गुड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, बट जब आप रियल वर्ल्ड पाइपलाइन जब डिज़ाइन करते हो ना, तो इन दैट केस जुपिटर नोटबुक विल नॉट हेल्प। ठीक है, तो डेटा पाइपलाइन में उप्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उप्स के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, अब नॉट ऑल डिप्लॉयमेंट्स आर ऑन AWS GCP सर्वर। लाइक आप लोग को लगता होगा कि अगर मैं कोई मॉडल बनाता हूँ तो मैं मॉडल को सीधे सर्वर पर डिप्लॉय कर दूंगा और कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो मैं सर्वर पे भेजूंगा और उससे रिस्पॉन्स मैं ले लूँगा, है ना।
बट रियल लाइफ में नॉट एवरी AI मॉडल इज़ डिप्लॉयड ऑन AWS। बहुत सारे मॉडल ऑन डिवाइस होते हैं। लाइक अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई आपके पास होम अप्लायंस है लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, तो बहुत सारे AIML मॉडल उसके अंदर भी काम करते हैं, ठीक है। और जब हम ऑन डिवाइस मॉडल पे काम करते हैं ना, इन दैट केस हम लोग पूरा पाइपलाइन को C और C++ लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जब C और C++ लैंग्वेज में लिखते हैं तो मोस्टली हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो पाइपलाइन जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा हम लोग ऊप्स के लॉजिक का या कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑन डिवाइस या लो लेवल हाई एंड, ठीक है। तो मैं आपको एक यूज़ केस दिखाता हूँ जिस पे मैंने काम किया था। तो अगर आप मेरा मॉनिटर देख पा रहे हो तो दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसमें कि मैंने काम किया था, bespoke AI। तो bespoke AI में मैंने क्या किया था कि जितने भी होम अप्लायंसेज होते हैं सैमसंग का जो आप यूज़ करते हो लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, AC, एयर प्योरीफायर, वो सारे उसका असिस्टेंट होता है सैमसंग का Bixby, उससे हम लोग इनेबल किए थे। ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो ना, उसमें हम लोग C और C++ पे कोड किया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊप्स का कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ था, ठीक है। और अदर देन दैट इसमें मॉडल भी जो था ना, वो मॉडल हम लोग TF लाइट में लिखते थे, ना कि पाईटॉर्च और ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो एज ए AIML इंजीनियर आपको मेंटली अवेयर होने की ज़रूरत है कि ऊप्स का रिक्वायरमेंट डे टू डे लाइफ में है, और नॉट जस्ट पाइथन, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आपको C और C++ लैंग्वेज भी लर्न करना होगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना, क्योंकि ये IoT वाला वर्ल्ड है। बहुत सारे IoT डिवाइसेस हम लोग हर जगह देख रहे हैं। इवन जो मैं हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो IoT डिवाइस। तो IoT का कॉन्सेप्ट होता है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होएंगे, ठीक ना। तो जब कनेक्ट होएंगे तो AIML मॉडल हर एक एज डिवाइस या फिर आप ऑन डिवाइस बोलोगे वहाँ पे यूज़ केस होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि सैमसंग के प्रोडक्ट में मैंने कैसे उसको इनेबल किया था विद द हेल्प ऑफ उसका जो असिस्टेंट होता है Bixby, उससे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीप लर्निंग फ्रेमवर्क लाइक पाईटॉर्च। कोई भी अगर हम लोग डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो उसको हम लोग पाईटॉर्च के हेल्प से उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो प्राइमरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ईजिली इसको अडाप्ट कर सकते हो पाईटॉर्च को, ठीक है। उसके बाद जो रियल वर्ल्ड बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप कोई भी बिजनेस ले लो, लाइक फ्लिपकार्ट ले लो, है ना। तो फ्लिपकार्ट में कस्टमर को हम लोग एज ए क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग एज ए क्लास या ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो डिलीवरी एजेंट होते हैं उसको भी हम लोग एज ए क्लास या ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड बिजनेस, उसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो द क्लास या ऑब्जेक्ट दैट इज द बेस्ट अप्रोच, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट मेथोडोलॉजी या प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मस्ट, ठीक है। तो एज ए AIML इंजीनियर हम लोग सिर्फ मॉडल बिल्ड नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारे पाइपलाइन डिजाइन करते हैं। पाइपलाइन का मतलब हम लोग डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से लेते हैं, है ना। डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से लेते हैं, उसको प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस करने के बाद उसको हम लोग कोई डेटा लेक में स्टोर करते हैं, उस पर कुछ एनालिसिस करते हैं, उस पर हम लोग ऑफलाइन मॉडल बिल्ड करते हैं, मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, मॉडल को मॉनिटर करते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और सारे कंपोनेंट्स को हम लोग जब एक साथ जब हम लोग पिक्चर में लाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन, ठीक है। तो मॉडल बिल्ड करना और पाइपलाइन, इसके अलावा भी जो AIML इंजीनियर होते हैं वो बहुत सारे और भी काम करते हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गो थ्रू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हमें ये टास्क दिया जाए थ्रू मैनेजर या किसी और के थ्रू कि आप जो है फ्लिपकार्ट में जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है उसमें आप AIML से कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो या नहीं, तो अगर आपको उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करना है या कुछ AIML फिट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पहले उस बिजनेस को समझना पड़ेगा, और बिजनेस को समझने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करना पड़ेगा।
उसके साथ साथ आपको बिजनेस समझना है, बिजनेस के साथ साथ आपको कोड भी समझना होता है कभी कभी, क्योंकि आप जो मॉडल बनाते हो ना वो ऑलरेडी वर्किंग जो कोड होता है या माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, उसमें हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो जब तक आप उसका कोड बेस नहीं समझिएगा कि वो कोड बेस का फ्लो क्या है और AIML मॉडल जो मैं डिज़ाइन करूँगा वो उस फ्लो में किधर फिट होएगा, तो तब तक आप एक बेटर सीनियर ML इंजीनियर नहीं बन सकते हो ना। उसके बाद बिल्ड पाइपलाइन एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है कि आप किसी भी चीज़ को UPS के थ्रू रिप्रेजेंट करो, है ना। अभी तक हमने जो भी कोडिंग किया था ये सीरीज में वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था, उससे भी काम चल सकता है, बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड UPS इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एनी सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आई होप आपको अब इनफ मोटिवेशन मिला होगा कि UPS हमें क्यों सीखना है ना। तो अब आते हैं हमारा TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हमने जो पूरा UPS वाला सीरीज है इन पाइथन, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेज UPS, कि अभी तक हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उससे हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे, तो UPS का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है ना। उसके बाद हम लोग UPS को समझेंगे कि UPS क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो सिंटेक्स होता है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से कैसे डिफ़र करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। थर्ड लेक्चर में हम लोग अपना फर्स्ट क्लास लिखने वाले हैं, बहुत ही स्क्रैच से। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम लोग लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका सिंटेक्स समझेंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट में, उसमें मेथड्स ऐड करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 में देखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में हम लोग जो मॉड्यूल नंबर 3 का जो लर्निंग था, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके हेल्प से थोड़ा एक लेवल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग समझने वाले हैं, और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग पिज्ज़ा का एनालॉजी लेने वाले हैं। उसके बाद एक बार जब हमारा बेसिक कमांड हो जाएगा, सिंटेक्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, है ना, ये सारी चीज़ों को जब हम लोग समझने लगेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक सेशन पिलर्स ऑफ UPS, और इसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि UPS के 4 पिलर्स होते हैं, है ना, क्या क्या पिलर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और मतलब विजुअलाइज करना चाहेंगे कि क्या होता है UPS, और ये जो 4 पिलर है एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं इन लेक्चर नंबर 5। उसके बाद हम लोग 6 में डेडिकेटेड हमारा जो फर्स्ट पिलर है ना, इनहेरिटेंस, उसको डिटेल में देखेंगे। फिर मॉड्यूल नंबर 7 में हमारा जो सेकंड पिलर है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 8 में हम लोग जो है UPS का थर्ड पिलर जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और मॉड्यूल नंबर 9 में हम लोग जो डेटा अब्स्ट्रैक्शन जो कि फोर्थ पिलर है UPS का, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर मॉड्यूल नंबर 10 में हम लोग थोड़ा स्टैटिक का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल, है ना, और उसका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ करते हैं, किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर देखेंगे, है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग देखेंगे सैलो कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे। तो ये हमारा TOC था, टेबल ऑफ कंटेंट। अब आते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है टीचिंग का कंपेयर टू जो कि नॉर्मल ट्यूटोरियल्स में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी कुछ देर पहले हमने कुछ डिस्कस किया था, राइट, कि एज पर रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ पाइथन में नहीं C और C++ में भी कोड करना पड़ता है।
not every models is deployed on server. Many of the models are deployed on the edge devices जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, है ना. देर आर अदर रीजन्स एज वेल कि कहीं कहीं पे डेटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लाइक अगर कोई असिस्टेंट है, एलेक्सा का एग्जांपल ले लो, और तो एलेक्सा क्या करता है ना कि एवरी टाइम वो आपको लिसन करता रहता है, लिसनिंग मोड में रहता है, ठीक है. और जब वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने एलेक्सा कीवर्ड यूज़ किया है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो वो वेकअप मोड में चला जाता है. वेकअप मोड में जाने के बाद वो आपका रिकॉर्डिंग सर्वर पे सेंड करने लगता है. तो जो मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो तो ऑन डिवाइस रन होगा ना. एलेक्सा आपके सारे रिकॉर्डिंग को सर्वर पे नहीं भेज सकता है. वो आपके रिकॉर्डिंग को सर्वर पे तब ही भेजेगा जब वो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने हाई एलेक्सा कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है. तो बहुत सारे मॉडल्स आपके ऑन डिवाइस में होते हैं, और ऑन डिवाइस केस में हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C और C++ का यूज़ करते हैं, और उसमें भी UPS के कॉन्सेप्ट होते हैं. तो हमने अपने कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम जो एक्सप्लेन करेंगे उसके दो पार्ट्स होंगे. द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, और द सेकेंड पार्ट इज कोडिंग, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट में हम लोग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट. लाइक अगर मैं लूँ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस को हम लोग लैंग्वेज अग्नोस्टिक वे में लर्न करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है ना. और एक बार जब पार्ट 1 हमारा क्लियर होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में आएंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे कोडिंग पार्ट. तो फिर कोडिंग पार्ट में लैंग्वेज डिपेंडेंसी आती है ना. इसका बेनिफिट ये होगा कि कल के डेट में आपको C++ में UPS के कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं. लाइक आपको कोई कोडबेस दिया आपका मैनेजर कि इसमें ये मेरा कोडबेस है और सेम मॉडल इसमें इम्प्लीमेंट करो, तो फिर आपको C++ का UPS लर्न करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है ना. क्योंकि फिर आप देखोगे कि हाँ C++ में स्टैटिक फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं ना. बट अगर आपका पार्ट 1 कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ स्टैटिक का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल्स नहीं बनाना चाहते, हम लोग क्लास स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, तो उस केस में स्टैटिक का यूज़ करते हैं. तो बस आपको ये देखना होगा कि स्टैटिक को हम लोग C++ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि स्टैटिक C++ में क्या होता है, कैसे काम करता है, राइट. तो दिस इज़ द अप्रोच जो कि हम लोग लेने वाले हैं चीज़ों को समझने के लिए और सीखने के लिए. एंड आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है. तो अगले लेक्चर से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप कि आप उसको एंजॉय करोगे और पूरा कवर करोगे. और एक बार आप इसको पूरा कवर करते हो तो आई होप कि आपको कहीं और जाने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे कि हम लोग UPS को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग.